दोस्तों, कल रात ईरान में भूकंप आया, जलजला, अर्थक्वेक आया और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जाने लगा शायद ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और यह भूकंप उसकी वजह से आया है, क्योंकि जिस रीजन में अर्थक्वेक आया है ईरान में, वहां आता ही नहीं है, ज्यादातर आता ही नहीं कभी भूकंप। क्या हुआ है? ईरान ने अपने बंदरगाहों से अपने वॉरशिप्स हटा क्यों लिए हैं? हो क्या रहा है? और तीसरी बात यह कि अपने वेस्टर्न एयर स्पेस को बंद कर दिया है। क्यों? ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। फिलहाल आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सबसे पहले आप ये मैप देखिए और इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि 5 अक्टूबर की रात ये ईरान का वो रीजन है जहां पर जलजला आया है और इस इलाके को सेमनान कहते हैं। ईरान का सेमनान इलाका है और सेमनान से जो मेन इलाका है सेमनान का, वहां से 44 किलोमीटर साउथ वेस्ट में डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर यह भूकंप आया है। रेगिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं, लेकिन ईरान के पानी में, समंदर में, आसपास गल्फ ऑफ पर्शिया में अमेरिकी वॉरशिप्स हैं, दुनिया के जहाज हैं, उधर अरब ममालिक भी हैं, लेकिन डेजर्ट का इलाका तो अपने अंदर है। क्या जमीन के अंदर कोई बड़ी हलचल हुई है? क्या लिखा जा रहा है कि अर्थक्वेक आया है। ये कावीर डेजर्ट या कवीर डेजर्ट कहलाता है इलाका, ईरान का रेगिस्तान कवीर, और ये एक बहुत बड़ा ओपन डेजर्ट एरिया है। ये सेमनान के करीब है। यहां पर बहुत रेयरली अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। अब ये कहा जा रहा है कुड बी अ न्यूक्लियर टेस्ट टू डिटर एंड वॉर्न इजराइल। हो सकता है कि ये अर्थक्वेक नेचुरल ना हो बल्कि आर्टिफिशियल हो, या आदमी की, इंसान की किसी हरकत की वजह से आए, और वो हरकत हो सकती है एक बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जमीन के अंदर, यानी एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया हो, ये हो सकता है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है, क्या न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है? ईरान ने अपना परमाणु बनाकर उसका टेस्ट कर लिया है और इजराइल को इस तरीके से अब सीधी जो है वार्निंग दी जाएगी कि दोस्त, जो सोच रहे हो हम पर हमला करने की, नहीं करना। अब देखिए सर, कुछ सबूत भी देते हैं। रेडिट में यह खबर छपी और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी है, 4 लाइन की है। अनयूजुअल सेस्मिक एक्टिविटी एट द ईरानियन डेजर्ट एट मैग्नीट्यूड 4.5। 4.5 रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी 4.5 थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी न्यूक्लियर टेस्ट के एतबार से इतनी ही होती है। इससे ज्यादा ला देंगे तो शहर तबाह हो जाएंगे। अनयूजुअल सीस्मिक एक्टिविटी है, जमीन के अंदर की जो हलचल की जो एक्टिविटी जो हुई है वो अनयूजुअल है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, और ये ईरानियन डेजर्ट में हुआ है। रेडिट लिख रहा है कुड बी एन आर्टिफिशियल क्वेक फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। हेडलाइन में ही आ गया। यह खबर 6 अक्टूबर की है। 5 अक्टूबर की रात, देर रात आया है ये। और मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने ईरान से इस बात में, उन्होंने सैयद साहब ने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। हालांकि इसमें श्योरिटी नहीं है कि न्यूक्लियर टेस्ट ही हुआ है, लेकिन कौन श्योर होता है और कौन बताता है एकदम से? ये तो ईरान ही बताएगा, तब हम आपको वो वाली हेडलाइन दे, यस वी डिड इट, तब वो भी दिखाएंगे। अभी नजर रखिए, अभी हेडलाइन के हिसाब से खदशों में रहिए। टुडे October 5th A seismic activity was recorded in कावीर डेजर्ट। कावीर डेजर्ट में आज अक्टूबर 5 को एक सिस्मिक एक्टिविटी, जमीन के अंदर हलचल पाई गई। ये एक लार्ज ओपन डेजर्ट एरिया है सेमनान के करीब। यहां अर्थक्वेक्स नहीं आते। जो आया है वो क्यों आया है उसे पता लगाना होगा, क्योंकि ऐसे ही फरवरी 12 में लिखा है, फरवरी 12 2013 में इसी तरीके का एक 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था नॉर्थ कोरिया में, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने यह ऐलान किया था, किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया, कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया है लाला, टेस्ट कर दिया है, अब हमसे बच के रहना। ये हुआ था। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया ने किया था। क्या ऐसे ही ईरान ने किया है? चलिए हम इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये एक सवाल है, अनकंफर्म्ड है। कंफर्म ईरान ही करेगा। देखो, मुझे कोई नहीं बता सकता आदिल हमने कर दिया टेस्ट, वो जब हेडलाइन बनेगी तभी होगा, ठीक है। करंट रिपोर्ट जो है, इसमें पहले आप मैप देखिए। ये ईरान की नेवी के बंदरगाह हैं, ये की नेवी पोर्ट है।
मतलब सबसे अहम जो नेवी की पोर्ट है ईरान की, उसमें से एक अहम पोर्ट है और ये खाली पड़ा है। वो जो बाहर को आप देख रहे हैं ना, शू नेल जैसा बना हुआ है, यहां पर जहाज लगे हुए होते हैं इन पतली लकीरों के पास, और यहां से ही वो जहाज गायब है। अंदर तक भी जाते हैं, वो पूरा रास्ता इसीलिए शू नेल का खुला हुआ है, अंदर तक जाते हैं। ये पूरा सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान की नेवी के वॉरशिप कहीं चले गए हैं, कहां और क्यों। ये असल में अंदाजा लगाया जा रहा है, और हमने आपको कल बताया था, और ये होगा कि इजराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान पर। जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा दागा था ईरान ने 1 अक्टूबर की रात को इजराइल पर, उसका बदला इजराइल लेगा और उसकी बड़ी तैयारी कर रहा है, यह आईडीएफ के सोर्सेज ने भी बताया। तो उससे निपटने के लिए कि कहीं उसके इस की पोर्ट को नुकसान, याद रखिएगा ईरान ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया अपने अटैक में, सिविलियंस को नहीं। इसलिए मिलिट्री की खबरें कभी बाहर नहीं आएंगी कितना नुकसान हुआ, लेकिन हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस आ गई। अब ये भी अपने मिलिट्री बेसिस को संभाल रहे हैं ईरान वाले। तो इन्होंने अपना की नेवी पोर्ट खाली कराया है। बंदर अब्बास है ये जो बंदरगाह है, यहां से इस बात का खदशा है कि यहां पोटेंशियल इजरायली अटैक्स हो सकते हैं, लिहाजा तमाम वॉरशिप्स को भेज दिया गया है समंदर में। वो तो इंटरसेप्ट कर लेंगे, लेकिन बंदरगाह तबाह हुआ तो वो भी तबाह हो सकते हैं। तो बंदरगाह को भी वो समंदर में रहकर सिक्योर करेंगे, इंटरसेप्टर्स डालकर। ईरान की नेवी के कमांडर सरदार अली रजा तंगरीसी हैं, या तंगसिरी, सरदार अली रजा बड़े खतरनाक इंसान है, ये नेवी के कमांडर है IRGC। इन्होंने कहा है कि हमने हर तरीके के हालात के लिए तैयारी कर रखी है, मुकम्मल तौर पर तैयार है इजराइल को किसी भी तरह का जवाब देने के लिए। सुनिएगा, द लीडर एंड द IRGC कमांडर स्ट्रेस बीइंग फुली रेडी टू हैंडल रूटीन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस इन द रीजन। रूटीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, अब समझ लीजिए इन दो लफ्जों में सर सब कुछ छुपा हुआ है। वन सच सिनेरियो इन्वॉल्व्स, और वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू जिस तरीके से आग से खेल रहे हैं, हम तैयार हैं। हमने अपना एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है। अब इस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या ट्रेंड किया गया है कि नेतन्याहू के हर हमले का मुकाबला किया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा है कि दुश्मन अगर हम पर हमला करेगा तो ये जान ले दुश्मन कि हम फिर उस पर इतने खतरनाक हमले करेंगे कि फिर बचना मुश्किल होगा। और ये मैप देखिए, ये जो लाल घेरे में जो गोलदारे में, गोलदारा तो नहीं है, रेक्टेंगुलर है ये जो घेरा है नीले कलर का, ये ईरान के अंदर एक हिस्सा है वेस्ट का, जो कि इराक कुवैत से मिलता है, ऊपर अजरबैजान से, और यही वो इलाका है जो इजराइल की जद में सबसे करीब है ईरान का। इस एयर स्पेस को, वेस्ट ईरान के इस एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है 9 अक्टूबर तक के लिए। क्यों? क्योंकि ये खदशा है कि इजराइल बड़ा हमला करेगा। सिर्फ बात इतनी नहीं है, ये वही रीजन है जहां से सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी इजराइल के ऊपर ईरान से। यहां बड़ी तैयारी चल रही है। एक भी प्रोजेक्टाइल अगर इजराइल से आता हुआ दिखा तो फौरन यहां से चालू हो जाएंगी बैलिस्टिक मिसाइलें या इंटरसेप्टर्स उन्हें काउंटर करने के लिए। तो यहां से अब दुनिया के तमाम ममालिक के हवाई जहाजों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। इस एयर स्पेस से, इस आसमान से वेस्ट ईरान के नहीं गुजर सकेंगे। मैप में भी आपको दिख रहा होगा कोई जहाज नहीं है, बाकी दुनिया की तरफ पीले पीले जहाज है। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी आया सर, रात ही रात उन्होंने ये कहा कि ईरान ने जो हमारे साथ किया, हम पर हमला किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये सबसे बड़ा हमला था इजराइल की हिस्ट्री का। इजराइल की 75 साल की हिस्ट्री है, इससे पहले तो कोई जानता नहीं था, ना कोई वजूद था इनका। तो ईरान ने जो किया है वो इजराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था, और कोई भी हम पर हमला करेगा उस हमले को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान को इसका जवाब जरूर मिलेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इन्हें कहना पड़ेगा, और ये करेंगे, मैं मानता हूं ये करेंगे। लेकिन वो हमला जिस लेवल का होगा, वो लेवल ये तय करेगा क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी या नहीं होगी, पूरा मिडिल ईस्ट उसमें इंडल्ज होगा या नहीं। फिलहाल ये कुछ अहम खबर थी, इसलिए आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। थोड़ा देर से आएगा हेडलाइन शो, लेकिन आएगा।
और जब कभी कोई शो नहीं आएगा जो फिक्स हैं, जैसे हेडलाइन शो और रात का दुनिया भर की खबरें, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अपडेट अभी कर देता हूं, संडे में रात 10 बजे वाला शो नहीं आता। कोशिश करूंगा, कमिटमेंट कुछ फैमिली में भी है, कोशिश करूंगा अगर ला सका शो तो जरूर लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।